तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों फिर मैं आज एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएससी पैट तथा जितने भी स्टेट एग्जाम है जिनमें हिंदी आती है उनमें यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, 22 भाषाओं का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? 22 भाषाओं का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 12वीं? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा? 8वीं। कौन सी? 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था? पाली काल की समाप्ति के बाद, समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था? प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, लोक भाषा या व्यापारिक भाषा? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा? आपका प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश आती है। ठीक है, प्राकृत भाषा के बाद कौन सी आती है? अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? बताइए। नंदी सूत्र, ललित विस्तार, ऋग्वेद या अष्टाध्यायी? नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? इसका उत्तर है ए, नंदी सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? मराठी, मलयालम, गुजराती या बांग्ला? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा गुजराती। कौन सा? गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताइए। 4, 3, 5 या 2? देखो, इसका उत्तर हो 4। कौन कौन से? बताइए, बताइए। कौन सा है? छत्र, छत्र ज्ञान, सॉरी, छत्र ज्ञान और श्रवण। ठीक है, एक और है। नेक्स्ट है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोषस्वर, संयुक्त वर्ण या तालव्य? छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोषवर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? बताइए। बिल्कुल, संयुक्त वर्ण। अब मैंने बताया संयुक्त वर्ण कितने? 4। कौन सा? छ, त्र, ज्ञ और कौन सा आपका? स्र। ठीक है, छत्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देश सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ईर्ष्या का सही वर्तनी बताइए। ए, बी, सी और डी में से देख के ईर्ष्या की सही वर्तनी बताइए। इसका उत्तर होगा सी। कौन सा? ईर्ष्या। कौन सा हुआ? सी, ईर्ष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्ट का अष्ट की शुद्ध वर्तनी बताइए। अष्ट की शुद्ध वर्तनी बताइए। बताइए, अष्ट की शुद्ध वर्तनी कौन सी बताइए। बताइए।
तो इसका उत्तर होगा आपका कौन सा, बिल्कुल डी। कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मोह, मर्म या प्रलय, तो सॉरी प्रलय। बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर होगा कौन सा, डी, मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल विभाग शब्द क्या है। रेल विभाग शब्द क्या है, तत्सम, देशज, तद्भव या द्विज शब्द, बताइए कौन सा होगा, द्विज शब्द। कौन सा होगा, द्विज शब्द। रेल विभाग कैसा शब्द होगा, द्विज शब्द। नेक्स्ट है, नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, बताइए। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो इसका उत्तर होगा कौन सा, ए, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। बिल्कुल इसका उत्तर कौन सा है, मिठाई आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं, ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आम उसके लिए है, ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में स्थूलांकित अंश है। ये आम उसके लिए इस वाक्य में स्थूलांकित अंश है। अन्य पुरुष एक वचन, मध्य पुरुष बहुवचन संप्रदाय, ठीक है। उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन सब अपादान, और मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान। बताइए, स्थूलांकित पूछा, स्थूलांकित अंश है। इसका उत्तर होगा अन्य पुरुष एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, पुलिस, लड़के, छात्रवृंद या छात्र दल। एक वचन नहीं, सॉरी ये नहीं है, ये होगा कौन सा शब्द एक वचन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो ए, पुलिस। पुलिस एक वचन में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को उचित सर्वनाम से भरें। रिक्त स्थानों को उचित सर्वनाम से भरें। 15 जो क्वेश्चन है वह, जिसने परिश्रम किया है डैश ही फल पाता है। उसने, वह, उसने या उन्हें। तो इसका उत्तर हो उसने। क्या, तो जिसने परिश्रम किया है उसने ही फल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कहा कि हम 5 भाई हैं। डैश कहा कि हम 5 भाई हैं। बताइए, इसका उत्तर हो कौन सा, ए, उसने कहा कि हम 5 भाई हैं। उसने कहा कि हम 5 भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दल में सॉरी दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो। दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण और कालवाचक विशेषण। बताइए, दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो।
इसका क्या हुआ, अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। कौन सा विशेषण है बताइए। इसका उत्तर होगा आपका कौन सा, ये सच्चा आपका विशेषण। जैसे वह सच्चा लड़का है, वह सच्चा व्यक्ति है, तो क्या हो गया, सच्चा विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ति के कितने भेद होते हैं। वृत्ति के कितने भेद होते हैं बताइए। 4, 5, 6 या 7 बताइए। वृत्ति के कितने भेद होते हैं बताइए। बताइए वृत्ति के कितने भेद होते हैं। तो इसका उत्तर हो आपका कौन सा, 4 भेद होते हैं। कौन से 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देवीय वृत्ति, मानुषीय वृत्ति, पशु वृत्ति, कौन से, देवीय वृत्ति, ठीक है। दूसरी आपकी मानुषीय वृत्ति, कौन सी, मानुषीय वृत्ति, ठीक है। चौथी होती है पशु वृत्ति, पशु वृत्ति। एक और होती है आपकी कौन सी, संत वृत्ति, कौन सी, संत वृत्ति। तो कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्रिया के द्वारा, एक सेकंड, जब क्रिया के द्वारा आज्ञा को प्रकट किया जाता है, जब क्रिया के द्वारा आज्ञा को प्रकट किया जाता है तो वहां कौन सी वृत्ति होती है। इच्छार्थ वृत्ति, अज्ञात वृत्ति, निश्चयार्थ वृत्ति या संकेतार्थ वृत्ति बताइए। बताइए। तो कौन सी होती है, आज्ञात वृत्ति। कौन सी, आज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंत किस संधि का उदाहरण है। अजंत किस संधि का उदाहरण है। अजंत किस संधि का उदाहरण है। बताइए। तो इसका उत्तर होगा आपका कौन सा, आपकी व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार किस संधि का उदाहरण है। इसका अच्छा संधि विच्छेद क्या हुआ आपका, अच धन अंत, ठीक है। अच धन अंत, तो क्या हो, अजन, ठीक है। नेक्स्ट है, परोपकार किस संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। परोपकार किस संधि का उदाहरण है बताइए। कौन सी बताइए। इसका उत्तर होगा गुण संधि का, गुण संधि का, यानी कि स्वर संधि की गुण संधि का आपका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, निरि, ने, निर या नेह बताइए। इसका उत्तर सी, कौन सा, निर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उप, आ, प्रति या अनु। बताइए। इसका उत्तर होगा कौन सा, बी, आ प्रत्यय का, ठीक है, विपरीत। जैसे आगमन, गमन क्या हो जाएगा, आगमन, ठीक है। गमन के क्या हो जाएगा, आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि नीके नैनानते, हरि नीके ये नैन, हरि नीके नैनानते, हरि नीके ये नैन, कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, सॉरी यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार बताइए।
इसका उत्तर कौन सा होगा आपका? यमक अलंकार। क्या होगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट है आपका, रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजारे लगे, बड़े अंधेरो होए। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार? बताइए। इसका उत्तर कौन सा आपका? डी, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पलंग, भात, चोंच, भगवान। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पलंग, भात, चोंच या भगवान? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर क्या होगा? भगवान आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अंधा, अम्मा, आग, अज्ञान। अंधा, अम्मा, आग या अज्ञान? इसका उत्तर होगा कौन सा? डी, अज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा? विद्युत का पर्यायवाची है, विद्युत का पर्यायवाची का है गर्जन, दामिनी, चमक या पयोद? विद्युत का पर्यायवाची है, बताइए, गर्जन, दामिनी, चमक या पयोद? बताइए। इसका उत्तर हो आपका कौन सा? बी, दामिनी। दामिनी क्या है? विद्युत का पर्यायवाची है। किसका? विद्युत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खून का पर्यायवाची नहीं है। खून का पर्यायवाची नहीं है। रुधिर, कासारी, रक्त या सर? बताइए। इसका उत्तर होगा आपको कौन सा? कासारी। कासारी रुधिर का या खून का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री? इसका उत्तर कौन सा आपका? डी, दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री वह व्यक्ति होता है जो किसी काम को देर से करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने की पूंजी लगाना क्या होता है? लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना क्या कहलाता है? बताइए। निवेश, परिवेश, अनुवेश या उपनिवेश? इसका उत्तर कौन सा आपका? ए, निवेश। निवेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बताइए। मैं बताता हूँ ऑप्शन, ऊट पटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास, या आकाश पाताल का अंतर? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? आकाश पाताल का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अभिप्राय है। खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है, बताइए। पहाड़ खोदने पर चुईया का निकलना, अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ, कम परिश्रम के कम परिश्रम में लाभ ही लाभ, पहाड़ पर चुईया के साथ चढ़ना? बताइए। बताइए।
अधिक परिश्रम के साथ थोड़ा लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यून का संधि विच्छेद करें। न्यून का संधि विच्छेद करें। निर्धन ऊन, निधन ऊन, निधन ऊन या निराधन ऊन, बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा आपका, सी निधन ऊन, सॉरी निधन ऊन, तो क्या हो जाएगा न्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेजोमय संधि का विच्छेद करें। तेजोमय संधि का, तेजोमय का संधि विच्छेद करें, सॉरी तेजोमय का संधि विच्छेद करें। तेज धन ओमय, तेज धनमय, तेज धन अमय, तेजो धनमय। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका कौन सा, सी तेज धनमय। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। तो दोस्तों आज ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, कल हमने एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत सी थोड़ी खराब है, तो आज जैसा है आप मैनेज करना, हालांकि तो ठीक है, पर जो भी हो, तो आज थोड़ी तबीयत खराब थी, पर लेकिन आपके लिए टेस्ट जरूरी था, इस वजह से मैंने डाल दिया। ठीक है, चलो थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ। जब तब तक की धन्यवाद, थैंक यू।